जय हिंद बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.4 एनसीईआरटी बुक के टोटल क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट 13.4 के हम बता चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग देख लोगे। ओके, चलो तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.4 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस दिया है 10.5 सेंटीमीटर। यहां लिखेंगे रेडियस इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ 4 इंटू पाई के वैल्यू 22/7 और रेडियस है मेरे पास 10.5 इंटू 10.5। अब इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स में ये कट जाएगा। यहाँ पर इंटू कर देंगे 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5, ये हो जाएगा 88 इंटू 1.5 इंटू 10.5 इज इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो इसमें के नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 5.6 सेंटीमीटर। यहां पर हम सॉल्व कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कि रेडियस दिया है 5.6 सेंटीमीटर। इसका भी सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 इंटू आर है 5.6 इंटू 5.6, ये कट कर देंगे 0.8 टाइम्स में कट हो जाएगा। 88 इंटू 5.6 इंटू 0.8। जब इसको इंटू करेंगे तो इसके टोटल वैल्यू आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हम इंटू करके ऑलरेडी रखे हैं पहले से, इसलिए हमने लिख दिए। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। थर्ड नंबर क्वेश्चन फर्स्ट के दिया है रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो इसका भी सरफेस एरिया इजीली निकाल लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगा 14 इंटू 14। 7 इंटू 2 हो जाएगा 2 टाइम्स में 14 और ये कितना हो जाएगा 88 इंटू 14 टू जा 28। ये दोनों को इंटू करेंगे 88 इंटू 28। जब इसको इंटू करेंगे तो आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन में मिल जाए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। कहा जा रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ अ डायमीटर गिवन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में रेडियस गिवन था, इसमें डायमीटर गिवन है।
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 के 14 सेंटीमीटर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो यहां निकाल लेंगे इट्स रेडियस इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब यहां इसके हम सरफेस एरिया इजिली निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 88 इंटू 7। तो 88 इंटू 7 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56, कैरी हो जाएगा 5 और 8 7 जा 56 और यह हो जाएगा 5, 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमीटर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस निकालेंगे। इट्स रेडियस 21/2। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। इसको इजिली हम लोग कट कर देंगे। 2 2 जा 4, अगेन ये 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 टाइम्स में। अब हमारे पास आया 22 इंटू 63। अब 22 और 63 में इंटू कर लेंगे। इंटू करेंगे तो आएगा यहाँ 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। थर्ड देखते हैं। इसमें दिया है डायमीटर इज इक्वल टू 3.5। डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इट्स रेडियस, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकाला है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगा 3.5/2 इंटू 3.5/2। इससे ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 0.5। 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। अब इसको इंटू कर लेंगे। इंटू करेंगे तो हमारे पास इसका वैल्यू आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर की जिसका रेडियस दिया है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर और यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। हमें पाई की वैल्यू रखनी है 3.14। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करनी है? इसके टोटल सरफेस एरिया। तो लिखेंगे टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू
3πr²। 3 इंटू 20, सॉरी यहाँ पाई की वैल्यू दिया है 3.14 इंटू रेडियस हो जाएगा 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 300 इंटू 3.14। इंटू कर लेंगे, इंटू करेंगे तो आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताया जा रहा है कि द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बॉल इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। एक बैलून है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जा रही है। अब कहा जा रहा है as air is being pumped into, find the ratio of surface area of the balloon in the two cases। ये दोनों केसेस में हमें देखना है कि दोनों के बीच का रेशियो कितना होगा, यानी कि दोनों के बीच की मीन्स कहा जा सकता है कि 7 सेंटीमीटर रेडियस और 14 सेंटीमीटर रेडियस के बीच का हमें निकालना है रेशियो। चलो तो शुरू करते हैं, दोनों के बीच के रेशियो निकालते हैं। देखेंगे सबसे पहले लिखते हैं हमें रेडियस 7 सेंटीमीटर। जब 7 सेंटीमीटर रहेगा तो इसका क्या होगा, सरफेस एरिया वो निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून इज इक्वल टू 4πr² हो जाएगा 4 इंटू 20। पाई के फॉर्म में रहने देते हैं क्योंकि रेशियो में आगे चलकर घटा देंगे, और ये 7 इंटू 7 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ समझ में आ रहा है सबको ना। अब यहाँ हम देखेंगे कि जब रेडियस बढ़ जा रहा है, 7 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून इज इक्वल टू, फार्मूला तो सेम रहेगा, 4πr², यहाँ कर देते हैं कैपिटल आर ताकि दोनों का रेडियस डिफरेंस है, 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14। अब हमें यहाँ निकालना है कि देयर रेशियोस। तो देयर रेशियोस क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, देयर रेशियोस इक्वल टू, अब इसका रेशियो सबसे पहले इसमें कितना है, 4 पाई इंटू 7 इंटू 7 बाई या है 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14। सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों में कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यही से कट जाएगा, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, पाई से पाई और 4 से 4। हमारे पास क्या आएगा, 1:4 आंसर, यानी 1/4 आएगा। यानी 1/4 को हम लिख सकते हैं 1:4, यानी 1:4। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 इसको नोट कर लो, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि ए हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास एज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेरिकल बॉल के इनर डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन plating it on the inside at the rate of ₹60 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 रुपया लग रहा है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के उसके प्लेटिंग करने में, टीन की प्लेटिंग करने में। तो चलो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि हेमिस्फीयर की डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। देखेंगे यहाँ इनर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर
इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। यूनिट यहाँ सेंटीमीटर में है। अब यहाँ लिखेंगे इट्स रेडियस, इसका रेडियस कितना होगा, तो इट्स रेडियस इज इक्वल टू 10.5, रेडियस है कट जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ इसके पूरा एरिया निकालना है, तो हेमिस्फीयर के एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उसके अंदर की बात की जा रही है केवल, तो हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 5.25 इंटू 5.25। अब यहाँ पर इसको कटा देंगे 5.25 को, तो ये कटेगा 0.75 टाइम्स में 44 हो जाएगा, 22 दूना 44, 44 इंटू 0.75 इंटू 5.25। जब हम इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास इसके टोटल वैल्यू आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यह क्वेश्चन में दिया है कि इसमें टिन प्लेटिंग किया जा रहा है जिसकी खर्च आ रही है 60 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह लिखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग इक्वल टू ₹16। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹16/100 इंटू 173.25। ये कट जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25 टाइम। टोटल आएगा यहाँ 173.25 इंटू 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 693/25 इज इक्वल टू 693/25। अब इसको डिवाइड करेंगे फिर जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा रुपीज में, तो 27.72 रुपीज आंसर। ₹27.72 आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एरिया दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें इसका रेडियस निकालना है। चलोगे शुरू करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसका रेडियस निकालना है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। सॉल्व कर लेंगे। 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/4 इंटू 22। ये कट जाएगा 7 टाइम में। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4, तो आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं √49/4 इज इक्वल टू 7/2। इट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर आंसर। नोट कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। कहा जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यानी कि मून के डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। तो हमें पता करना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। इसके सरफेस एरिया के रेशियो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ एज्यूम करेंगे, जब रेडियस
दिया ही नहीं है तो रेडियस को आर ही एज्यूम कर लेते हैं ताकि यह इजीली बन जाए और आसानी से समझ में आ सके। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 2r, तो इट्स रेडियस क्या हो जाएगा, इट्स रेडियस इज इक्वल टू 2r/2, कट जाएगा तो r यूनिट होगा। इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4πr², फॉर्मूला ही रह जाएगा यहाँ। ओके, अब यहाँ पर हम निकालेंगे डायमीटर ऑफ द मून। नाउ डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू, द डायमीटर ऑफ द मून कितना है, 1/4 पार्ट है, तो 1/4 पार्ट है किससे, तो अर्थ से, तो 2r/4, ये कट जाएगा 1/2, यानी कि r/2 हो गया। तो इट्स रेडियस, इसका रेडियस कितना होगा, इट्स रेडियस इज इक्वल टू r/2 इंटू 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा r/4 हो गया। अब इसका भी सरफेस एरिया निकालेंगे मून का, जैसे कि अर्थ के निकाले हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ मून इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4πr², तो हमारे पास 4π और r का वैल्यू यहाँ मून का कितना है, r/4, यहाँ लिख सकते हैं r/4 के स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर समझना है, यह फॉर्मूला हो गया 4πr², और मून का रेडियस कितना है, r/4, तो हम क्या लिख दिए, r/4 के स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसका रेशियोज, तो देयर रेशियो इक्वल टू, देयर रेशियो इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे। तो रेशियो क्वेश्चन में पहले किसका दिया है कि मून इज टू अर्थ, मून इज टू अर्थ का रेशियो निकालना है, तो पहले मून का लिख देते हैं यहाँ, 4πr²/60 रेशियो 4πr²। ओके, चलो 4 से ये कट जाएगा 16, 4 टाइम में, पाई से पाई कट गया, ये r² से r² कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1:2, ये 4 इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा, तो 4 4 जा 16, ये आंसर हो जाएगा 1:16, देयर इज द करेक्ट आंसर। चलो, तो आप लोग इसको नोट कर लो, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि ए हेमी स्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, जो बॉल है उसकी थिकनेस दिया है 0.25, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, इनर रेडियस बॉल का दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ समझना है, थिकनेस है 0.25, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, 5 + 0.25। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि फाइंड आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, हमें केवल आउटर कर्व सरफेस एरिया बॉल निकालना, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कि इनर रेडियस ऑफ बॉल इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ बॉल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसको स्मॉल r एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर, तो आउटर क्या हो जाएगा इसका, तो आउटर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.25 सेंटीमीटर इसका थिक है, तो हो जाएगा आउटर रेडियस इज इक्वल टू 5 + 0.25 इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर, जो कि यह कैपिटल R हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक,
अब क्वेश्चन में लास्ट में कहा जा रहा है कि आउटर कर्व सरफेस एरिया फॉर, यहाँ निकाल लेते हैं, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 5.25 इंटू 5.25, ये तो कट जाएगा 0.75 टाइम में, तो 44 इंटू 0.75 इंटू 5.25, जब इंटू करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। और एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसको भी अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिगर दिया है बुक में, आप लोग देख लोगे फिगर ऐसे हम बनाए हैं रफ, थोड़ा सा देखोगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट encloses a sphere of radius r, seeing the figure, find the radius of cylinder। हमें फाइंड करनी है सबसे पहले इसमें कि इसमें रेडियस ऑफ सिलेंडर हम एज्यूम कर लेंगे r, और इसके रेडियस ऑफ स्फीयर भी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर दिया है हाइट, तो हाइट हम क्या कर लेंगे, देखो यहाँ समझना है कि इसका रेडियस जो स्फीयर है इसका रेडियस r है, तो सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा, r और r 2r हो जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा 2r, और रेडियस सिलेंडर का कितना होगा r, क्योंकि ये दोनों सेम है। चलोगे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है टू फाइंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो फॉर्मूला ही लिख देंगे, हो जाएगा आंसर, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, दोनों तो सेम है, इज इक्वल टू आर एज्यूम कर लिया, दोनों सेम है तो आर एज्यूम कर लिया। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। देखोगे कैसे, मान लो कि यहां से यहां तक ये रेडियस हो गया, तो फिर इधर भी तो होगा रेडियस उतना ही सेम, तो ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा यहां से यहां तक 2r। क्लियर। अब क्वेश्चन फर्स्ट में कहा जा रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्वेश्चन फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि रेडियस आर हम ऑलरेडी एज्यूम कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH, तो 2 इंटू पाई इंटू आर के आर, और यह एच की वैल्यू कितना है 2r, तो ये लिख सकते हैं 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 टू जा 4 पाई आर स्क्वायर। और एक लास्ट में दिया है कि देयर रेशियोज, लिख लेंगे देयर रेशियोज इज दिस बाय दिस, बहुत इजी है, 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों कट जाएगा 1:1 आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक जुड़े रहने के लिए सबके धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 13.5 एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन।